जब एक पिता अपनी बेटी को भरोसे के साथ जब कोटा यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा देता है, जो वहाँ उसकी आईआईटी की जो शिक्षा होनी थी, जहाँ पढ़ाई करनी थी, उसको कोर्स करना था, वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद कुछ महीने वहाँ गुजरते हैं। उसके बाद वो किसी सहेली के साथ मिलकर, वो जब हॉस्टल में रह रही थी, तो उसकी जो पार्टनर रूम रहती है, वो उसके साथ में कुछ ऐसा करने लगती है कि जो लोग सुने उस समय, वो थोड़ा सकते में पड़ जाते हैं कि बच्चों पर कितना भरोसा किया जाए, और बच्चे कहीं न कहीं माता-पिता की इच्छा का हनन कर देते हैं, जैसा कि इस लड़की ने किया। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जो लड़की थी, वो अपने पिता और अपनी माँ का भरोसा तोड़ देती है। जब वो किसी अपने क्लास रूम में रहकर, और जो अपने कमरे के साथ जो पार्टनर रह रही थी, उस लड़की के साथ मिलकर एक लड़के के प्रेम जाल में इस तरह से फँस जाती है कि वो अपने माता-पिता को भी नहीं बताती ये बात, और फिर वो फरार हो जाती है। उसके साथ कई बार रिलेशन बनते हैं। ये बात जब उसके माता-पिता को पता चलती, वो भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं। बहुत उलझी हुई कहानी है, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। आज की कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर के रहने वाले प्रबल कटियार, इनकी पत्नी और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम अभिनव होता है। अभिनव, अब इसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम आरुषि होता है। अब जो आरुषि थी, ये अभिनव से बड़ी होती है। बेटा छोटा होता है। ये बहुत अच्छी तरह से और संपन्न परिवार था। अच्छी खासी इनके पास ज़मीन थी, और अच्छा खासा इनका जो कारोबार था, वो सही सिस्टम से चल रहा था। पैसे की देखी जाए तो कोई कमी नहीं थी। ये पढ़ाई कर रही थी अपने यहाँ से, आरुषि, और अपने यहाँ जब ग्रेजुएशन कर लेती है, उसके बाद इन्हें इसने अपनी इच्छा ज़ाहिर की, और उनके पिता की भी ये सहमति बन जाती है कि क्यों ना कोटा यूनिवर्सिटी से तुम कोई बड़ा कोर्स करो, कोई डिग्री हासिल करो। तो ये आईआईटी के लिए जब कोटा पहुँचती है, इनके पिता भी साथ जाते हैं, प्रबल सिंह। अब ये वहाँ जाकर जो वहाँ की कोई नामचीन जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ इसका एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद इसको जो गर्ल हॉस्टल होता है, वहाँ पर रखवा दिया जाता है। जिस गर्ल हॉस्टल में ये रह रही थी, वहाँ पर एक लड़की होती है। इसको जो क्लासरूम होता है, जो क्लास, उसके बाद जो रूम में जहाँ रह रही थी, वहाँ पर इसकी रूम पार्टनर जो थी, वो लड़की कुछ चंचल स्वभाव की थी। उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, और इसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है। अब वो जो लड़की थी, जिसका नाम आरती होता है, अब आरती जो थी, वो अक्सर किसी न हर दिन जब स्कूल से आने के बाद, अपना क्लास लेने के बाद, जब वो अपने कमरे में आती, उसके बाद बड़ी अच्छी तरह से सजती-संवरती, और फिर वो निकल जाती। कुछ दिन तक ये आरुषि इस बात को देखती रही, और उसके बाद एक दिन ये पूछने लगती है कि तुम कहाँ जाती हो? कितना घूमती हो? उसने कहा कि तुमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुम नहीं वो कर पाओगी। क्योंकि जो आरती थी, वो कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था उसने कि वो खुलकर खर्चा करती, मर्ज़ी आती वो चीज़ लाती, और एकदम ऐसे रहती हाई प्रोफ़ाइल लड़कियों की तरह। लेकिन पढ़ती वहाँ थी, और हॉस्टल में रह रही थी, कोई जॉब नहीं करती, और फिर भी उसके खर्चे में कोई कमी नहीं थी, बहुत खुलकर खर्चा करती। ये देख रही थी, और जबकि ये जो आरुषि थी, ये अच्छे खानदान से थी, पढ़ी-लिखी थी, और उसके बाद ये अच्छे पिता की लड़की थी, जो मजबूत थे, लेकिन ये इतना खर्चा नहीं कर पा रही थी। एक दिन ये पूछ बैठती है, तो दोनों शाम को ऐसे ही बैठे थे, और बैठकर दोनों बातचीत करने लगती हैं, आरुषि और आरती। तो आरुषि पूछती है कि बताओ ना यार, क्या बात है, कहाँ जाती हो, क्या करती हो, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि मैं पैसा कमाने जाती हूँ, तुम क्या पैसा कमाओगी?
तो उसने कहा कि क्यों नहीं, बताओ तो सही, कैसे कमाती हो, क्या करती हो? तो उसने बताया कि मैं जाती हूँ और रोड पर जो कोई हमें चाहता वो मुझे ले जाता और फिर एक रात के 10,000, 15,000 या कुछ और ज़्यादा या कुछ कम, ऐसे करके मैं एक रात की कमाती हूँ। उसने कहा कि करना क्या होता है? उसने कहा कि जो कस्टमर के साथ मैं जाती हूँ, उसको खुश करना होता है। वो जैसे जो बताता, वो करती हूँ मैं। उसने कहा कि इसमें क्या परेशानी और क्या दिक्कत, क्या करना पड़ता है? उसने कहा कि वो सब करना पड़ेगा, जो पति-पत्नी करते हैं। ये सुनकर आरुषि जो होती है, वो बोलती है कि ये कोई ज़्यादा कठिन काम तो नहीं लगता, चलो मैं भी करती हूँ। एक दिन वो उसको भी साथ ले जाती है और ले जाकर जैसे उसको रोड पर जहाँ वो जाती थी जिस ठिकाने पर, वहाँ जाकर उसको लेकर खड़ी होती है। तो जो आरुषि थी वो आरती से कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी। उसने उस जब कोई वहाँ पर गाड़ी आती है और गाड़ी आकर रुकती है और आरुषि से पूछती है कि कितना चाहिए तुम्हें? तो बोलती है कि 10,000 रुपये। जैसे वो 10,000 का नाम सुनता है तो वो बोलता है कि पीछे वाली सीट पर आ जाओ। वो खिड़की खोल देता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसके बाद गाड़ी चलने लगती है। लेकिन गाड़ी में चलते-चलते आज उसका पहली बार था, पहला दिन था इस काम में। तो वो आज जब गाड़ी में बैठी थी तो उसने ये ज़रूर कह दिया उससे जो गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा था, उस व्यक्ति से कि देखो मुझे यहीं पर छोड़ देना क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है। मैं सिर्फ़ हॉस्टल में ही आई और वहीं से और कॉलेज तक का ही मुझे सफ़र तय मालूम है। ये सुनकर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमको यहीं छोड़ देता हूँ। वो लेकर तो चला जाता है लेकिन जब आज वो पहली बार उस अपने कहीं वो कमरे में लेकर जाता है अपने घर पर, जो कि फ्लैट उसने अपना अकेला ले रखा था, कोई बड़ा बिज़नेसमैन था। जब वो उससे आज पहली बार और आरुषि दोनों इंटीमेट होते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं, तो कहीं न कहीं आरुषि आज थोड़ा परेशान सी होने लगती है। उसको वो दर्द हो रहा था, वो आज इस बात को समझ पा रही थी कि वो लड़की भी है। उसमें ये भी ज़रूरत आज उसने इस कमी को महसूस किया था। उसके बाद 1-2 बार होता है, वो सारी जो परेशानी थी, जो उसको दर्द हो रहा था, वो खुशियों में तब्दील हो जाता है और उसको आनंद भी आने लगता है। अब ये उससे मिलती है बराबर और मिलने के बाद लगभग 4 बजे का वक़्त रहा होगा सुबह का और फिर वो जो व्यक्ति लेकर गया था, वो उसको 10,000 रुपए भी देता है। उसके बाद 2-4 हज़ार रुपए की टिप भी देता है, क्योंकि उसने उसको खुश जो किया था। ये सब होने के बाद जब वो उसको वहाँ छोड़ देता है, छोड़ने के बाद वो तो अपनी गाड़ी रिटर्न ले चला जाता है और आरुषि जो थी, वो अपने कमरे पर आती है, जहाँ पर वो हॉस्टल में रह रही थी। लेकिन जब वहाँ गार्ड रोकता है उसको कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? तुम जाती नहीं हो, लेकिन यहाँ तुम इतने वक़्त कैसे आ रही हो? तो वो कुछ सटीक जवाब नहीं दे पाती है और जब सटीक जवाब नहीं देती, इस बात को लेकर जो गार्ड था, उसने इनके पिता को फ़ोन किया और जब पिता को फ़ोन किया, तो उसने उनसे सवाल-जवाब होने लगते हैं। उसने कहा कि तुमने देखा क्यों नहीं? कहाँ गई थी? उसने कहा कि एक लड़की और है, उसके साथ ही जाती है, गई थी आज। ये सब पता लगने के बाद उनके पिता तुरंत गोरखपुर से सीधा कोटा पहुँचते हैं। वहाँ जाकर जब इस बात की पड़ताल करते हैं, अपनी लड़की आरुषि से जब पूछते हैं, तो आरुषि जो थी, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि मैं गई थी। लेकिन जब उस गार्ड ने सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे गेट पर, उनको दिखाया, तो कहीं न कहीं फिर बवाल हो जाता है। और जब बवाल होता है, लोग वहाँ जानने लगते हैं, कि ये बड़े घराने की लड़की और ऐसा भी करती है। लेकिन अक्सर वहाँ ऐसी लड़कियाँ जो थीं, वो ऐसा करती थीं, लेकिन इसकी बात जब इनके पिता वहाँ यूनिवर्सिटी में छोड़कर आए थे और जिस हॉस्टल में इस लड़की को छोड़ा था आरुषि को, तो उस गार्ड को उनके पिता प्रबल ने कुछ रुपए दिए थे एडवांस एक्स्ट्रा उसको देख-रेख करने के लिए, सिर्फ़ स्पेशल इसलिए कि तुम इस पर नज़र बनाए रखना। क्योंकि आरुषि जो थी, वो पहले गाँव में जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, तब भी कुछ उसका इस तरह से प्रोग्राम था, इसलिए उनको शक थी। लेकिन लड़की थी, उनकी बेटी थी, इसलिए वो उसकी नज़र बनाए हुए थे। ये बात जब पता चलती है, तो वहाँ लोग जो थे और जो वहाँ के छात्र थे, वो सभी लोग
कोई देख रहा है तो कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ फ़ोटो खींच रहे हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, हो हंगामा होता है। फिर जाकर ये बात चर्चा में आ जाती है। उसके बाद जो आईआईटी का कोर्स कर रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी, वो उसकी पूरी नहीं हो पाती और प्रबल उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं और फिर जल्दी से जल्दी उसकी शादी भी कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ इस कहानी को सुनने के बाद आप ये ज़रूर ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चों पर भरोसा किया जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता-पिता का भरोसा तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये रही घटना। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।